मेरे बच्चों, मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बता दूं, कोई ये ना समझे कि सर आप 1 ड्रॉप कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। मैं इतनी देर गैप में यही चेक कर रहा था कि क्या मैं आपको फाइवर का कोई सवाल डायरेक्ट अटेम्प्ट करवा सकता हूँ। तो मैंने ये देखा, मुझे ये रिकॉल हुआ, याद आया कि फाइवर का एक भी सवाल मैं आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा। अगर करवाऊंगा तो वो थोड़ा सा इससे उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। तो चैप्टर पे ग्रिप अच्छी नहीं बनी अगर, तो फिर बोलेंगे यार ये तो एब्जॉर्प्शन समझ नहीं आया, तो फिर इसे ड्रॉप कर देंगे आप। और आपके पास ड्रॉप करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, इसको अपने जहन में रख लें। आप पढ़ते हुए अपनी अप्रोच ये रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में अटेम्प्ट करना है एट एनी कॉस्ट, और हर चैप्टर को मेरे साथ साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आप जो ना, अगर कोई चीज निकल गई, एक लेक्चर निकल गया, 2 लेक्चर निकल गया, तो बोला आप चलो बाद में कवर कर लेंगे या एंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, हर चैप्टर को मेरे साथ लेके चलें। तो बस मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ कि जो सवाल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस तरह का भी आपको सवाल 5 ईयर में नहीं मिलने वाला, बेफिक्र रहें। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो आइए जरा सवाल देखते हैं, फिर इसके जवाब को भी देखते जाएंगे साथ साथ। पहले सवाल पढ़ के समझते हैं सवाल क्या है। अल्लाह अकबर। The following balances appear in the balance sheet of Misbah Limited as on December 31st, 2021. पीछे दिए गए बैलेंसेस आपको दिसंबर 31, 2021 में बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं मिसबा लिमिटेड की। और डेबिट बैलेंस में क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। और क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अकाउंट्स पेबल, और क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। किस चीज पे होगा ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? बिल्डिंग। बिल्डिंग। वो बिल्डिंग जो मिसबा लिमिटेड लिख के बैठी हुई है, कितने की? 2,50,000। 2,50,000। उसकी वैल्यू वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके हैं, कितनी? 75,000। इसका मतलब है मिसबा लिमिटेड के मुताबिक उनकी ओरिजिनल कॉस्ट बिल्डिंग की 250 है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू बनती है 1,75,000। थैंक यू सो मच। रिटेन अर्निंग में मिसबा लिमिटेड के पड़े में 85,000 रुपीज। आगे कहता है कामरान लिमिटेड एब्जॉर्ब्स मिसबा लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन है बड़ी कंपनी? कामरान कामरान एब्जॉर्ब कर रही है किसे? मिसबा लिमिटेड को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इन शराइत के तहत। सही है, यानी कामरान लिमिटेड ने मिसबा लिमिटेड को जम कर लिया। उर्फ आम में कहेंगे कामरान लिमिटेड ने मिसबा लिमिटेड को खा लिया और बदले में डकार ली। हाँ, ली ना डकार, और डकार में बदले में उन्हें क्या क्या दिया? जो दिया वो आगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। All the assets and account payable to be taken over by Kamran Limited at कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। यानी जो कुछ है मिसबा के पास वो सब ले लिया, टेकन ओवर ले लिया। किसने? कामरान लिमिटेड ने। कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू पर। नुक्ता नंबर 2 में क्या था? परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड। बदले में जो दिया गया, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ मिसबा लिमिटेड। बदले में जो कुछ दिया गया, क्या दिया गया नहीं पता, लेकिन जो कुछ दिया गया, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड, परचेज कंसिडरेशन अदा की जाएगी, इक्वल टू क्या? नेट एसेट। तो क्या आपको नेट एसेट निकालने आते हैं? यस सर। कैसे निकालना सिखाते हैं मैंने? बस एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटीज। कौन सा एसेट? वो एसेट जिन्हें कौन ले रहा है? कामरान लिमिटेड। और वो लायबिलिटी जिसे ले रहा है कामरान लिमिटेड, उन एसेट में से उस लायबिलिटी को कर देंगे माइनस। तो हमें वैसे तो पता चलती है शेयर होल्डर इक्विटी। याद आया? ये देखो मैंने केस, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये था क्वेश्चन 1, सबसे पहला केस था, अगर तुम्हें याद हो, ये सबसे पहला केस है। मैंने तुम्हें बताया भी था, ये सबसे पहला केस है क्वेश्चन 1। सारे एसेट, लायबिलिटी माइनस की, परचेज कंसिडरेशन आ गई, और क्या लिखा हुआ है साइड में बोलो? नेट एसेट्स। है ना? नेट आज एसेट। नेट एसेट निकालने हैं, तो क्या तुम क्वेश्चन 2 में नेट एसेट निकाल के दिखाओगे मुझे? बोलो।
Yes, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी निकालो, टाइम नहीं है, वरना मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ, तुम बाद में कॉपी कर लेना, जैसे तुम लोग बोलो, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। लिख के निकालना है या मैं बोलता जाऊं और दिखाता जाऊं काम। लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन सबको लिख के क्या कर लोगे? Add. प्लस ऐड। और फिर क्या क्या लेस करोगे बताओ? अकाउंट्स payable पेबल, करेंगे। अकाउंट, बस अकाउंट्स पेबल मेरा बेटा, बस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एसेट का कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा है, अपोजिट है, ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो आप जब इसमें से इसको लेस करेंगे इन दोनों को, तो मजे की बात बताएं, आपको जवाब किस वैल्यू के बराबर मिलेगा? याद आ रहा है कुछ? शेयर होल्डर इक्विटी के। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा आपने, जज़ाकल्लाह। आपका जवाब शेयर होल्डर इक्विटी। सर ऐसा हमेशा होता है? ओ भाई खुदा का वास्ता ऐसा रट्टा ना लगा लेना यार, ये ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब बड़ी कंपनी कामरान लिमिटेड सारे एसेट ले रही हो और सारी लायबिलिटी भी। लेकिन अगर कामरान लिमिटेड बोले कि हमें जो है ना आपकी लैंड नहीं चाहिए, आपको मुबारक, तो फिर ऐसी सूरत में जो एसेट माइनस लायबिलिटी आंसर आएगा वो कभी भी 2,85,000 के बराबर। ले भाई समझ ही नहीं आ रहा, सो गए सब लोग, ऐसा लग रहा है। नहीं आएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने नहीं आएगा बोला। तो परचेज कंसल्टेशन सब लोगों ने निकाली और 2,85,000 सामिया ने जवाब लिख के भेज दिया। सॉल्यूशन में आपको दिखा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें। ये देखिए सर, ये क्या ड्रामेबाजी की हुई है आपने, यहाँ से भी माइनस करके दिखाया है। सिर्फ ये बच्चों को समझाया है कि अगर तुम चाहो तो तुम बिल्डिंग में 250 माइनस 75 करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, कितना? 175। और जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ 75 लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। सिर्फ यहाँ तक देखना। अभी देखो यहाँ तक उपटन लगाया, अभी बारात लेके ना निकल जाना, मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक दिया, तुम यहाँ रुक जाओ, बस मेरे साथ यहाँ तक पहुंचो किसी तरह। चलो, तो क्या तुम सबको 285 तक समझ आ रहा है कैसे आया? अब मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ था पहले? मैंने यहाँ लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वही कर देते हैं जरा। 250, यानी आप ये ब्रैकेट में यहाँ ना लिखें। सर क्या बेस्ट है? अगर आप कहते हैं सर क्या बेस्ट है, तो मैं कहूंगा इसमें कोई बेस्ट और वर्स्ट नहीं है, दोनों ही सही हैं। लेकिन बस इस तरह करना ज्यादा अच्छा इसलिए है कि भाई स्टूडेंट क्या करता है जब एंट्री बना रहा होता है, अरीशा जरा गौर से सुन लेना, जब स्टूडेंट एंट्री बना रहा होता है तो वो बाय मिस्टेक यहाँ 250 के बजाय 175 लिख देता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ उसको सिखाया होता है कि भाई माइनस कर देते हैं। तो मसला ये है कि एंट्री बनाते हुए 175 गलती से भी नहीं लिखना। सर क्यों? बिल्डिंग कितने की रिकॉर्ड हुई हुई है मिसबा की किताबों में, देख के बताओ। 2,50,000। 2,50,000। तो जब मिसबा के पास से बिल्डिंग जाएगी तो जाएगी भी लाजमी कितने की? 2,50,000। वेरी गुड। और मिसबा ने जो इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को किताबों से मिटाया जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नेचर कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट में होते हैं खत्म करने के लिए। डेबिट। तो 75,000 से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। लेकिन जब टीचर बच्चों को यहाँ ये माइनस करके लिखवाता है तो बच्चे 250 बिल्डिंग लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या छाप देते हैं? 175। तो फिर गलती होने का इम्कान होता है। तो इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप एसेट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लिखो, फिर बाकी उस पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट, जो भी चीजें हैं वो छाप दो। तो 285 तक सब क्लियर हैं? क्या आगे बढ़ूं? इजाजत है? यस सर। अब इसके बाद ये तो हमने नेट एसेट निकाल लिए। सर इसके बाद दो लाइनें ये क्यों हुई हैं फर्दर, अभी समझ आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सवाल पढ़ लो बस। शेयर होल्डर्स ऑफ मिसबा लिमिटेड टू रिसीव, शेयर होल्डर को मिसबा लिमिटेड के मिल रहे हैं क्या? शेयर 20,000 शेयर्स। क्या शेयर कितने के बनेंगे? कितने के बनेंगे? मुश्किल सवाल पूछ रहा था, बहुत आवाज नहीं आ रही। तो बस सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा मेरी आवाज स्लो आ रही है, मैं स्लो ही बोल रहा था, वैसे ईमानदारी की बात है। मैं कह रहा हूँ कितने के बनेंगे शेयर? 2 लाख।
2 लाख। 2 लाख। अगर सिर्फ बात यहाँ तक होती तो जिंदगी आसान थी, लेकिन आगे उसने क्या लिख दिया, एंड बैलेंस टू बी पेड इन कैश। और बाकी मिसबा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को और क्या मिलेगा, कैश। यानी जो लोग मिसबा कंपनी में मालिक हैं, मिसबा लिमिटेड में मालिक हैं, उन्हें 20,000 शेयर मिलेंगे। किस कंपनी के, बड़ी कंपनी के। ये नाम दो ना बड़ी कंपनी का। मिसबा कंपनी। कामरान लिमिटेड। तो मिसबा ही बोल लिए, बिस्मा। अबे मिसबा को मिसबा के शेयर मिलेंगे, मिसबा लिमिटेड के जो मालिकान हैं कामरान के हाँ, मिलेंगे। उन्हें कामरान के मिलेंगे। और कामरान लिमिटेड मिसबा लिमिटेड के मालिकान को तोहफे में और क्या देगा, कैश। तो कितना कैश देगा, ये तो एक मुश्किल बात है। तो इसीलिए तो उसने नुक्ता नंबर 2 में हमें पहले ही निकलवा दी है क्या, नेट एसेट। मिसबा लिमिटेड की औकात। क्या निकलवा दी है, मिसबा लिमिटेड की औकात निकलवा दी है। हाँ, उसकी वर्थ निकलवा दी है, नेट वर्थ, नेट एसेट। तो कितनी औकात थी मिसबा लिमिटेड की, जरा याद दिलाना। 285। तो 285 में से मिसबा लिमिटेड को शेयर्स मिल रहे हैं ऑलरेडी कितने रुपए के, सुना मैंने जोर देके बोला, 2 लाख। जहरीली बोल लिया, 20,000 है। यहाँ बताया भी है ये क्या होते हैं, इसके आगे लिखा हुआ भी है अंग्रेजी में, लेकिन नहीं, 20,000 रुपए बोल रही है। ये देखो जरा, जंगल से आई हुई ये लड़की बोल रही है 20,000 रुपए। अबे नंबर लिखा हुआ है फिर भी रुपए बोल रही है। 20,000 शेयर मिल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, तो कितने रुपए के बने बेटा, 2 लाख। 2 लाख रुपए के। कितने रुपए मिलने चाहिए, औकात तो उनकी कितने की है, 285। और शेयर मिल रहे हैं सिर्फ 2 लाख के। तो बाकी कितने रुपए मिलेंगे कैश की शक्ल में, 85,000। ये काम मैंने यहाँ लिख के इस तरह दिखाया है, बहुत बुरा लगा होगा आपको, ताकि कैश की कंप्यूटेशन शो हो जाए कि कैश 85,000 कैसे निकाला हमने। औकात बनती थी मिसबा लिमिटेड की कितनी, 285। और ये औकात ही कहलाएगी आज क्या, परचेज कंसिडरेशन। क्योंकि आज औकात के बराबर उसे दिया जा रहा है ना, तो औकात में उसे क्या क्या दिया जा रहा है, औकात के बराबर में, यानी परचेज कंसिडरेशन में आज क्या क्या दे रही है कामरान लिमिटेड। पहले दे रही है 20,000 शेयर जिनकी वर्थ बनती है 2 लाख। और दे रही है कैश कितना, 85,000। ये दोनों मिला के 2,85,000 बन जाएंगे। समझ आ गया या नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। आ गया सर। आ गया, शुक्रिया। अब हम एंट्री बनाने की तरफ जाएंगे, लेकिन मजे की बात है सवाल तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो एंट्री कैसे बनाएंगे। आओ सवाल आगे बढ़ो। रिक्वायर्ड 1 में कमजोर दिल ख्वातीन हजरात के लिए लिख के दे दिया हमने कि बेटे क्या मालूम करनी है आपने, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन मालूम करके दिखा दी। अच्छा सर अगर ना लिखा हुआ तो दिल में कर लूं, नहीं बेटा दिल में कोई काम नहीं करना आपने, और दिमाग में भी नहीं करना, जो करना है रजिस्टर में करना है। तो रजिस्टर में आप सब लोगों ने ये अपने पास एक खूबसूरत सी कंप्यूटेशन बना के दिखाई, जो मैंने आपके सामने पेश की। आपको इसकी कोई पिक्चर तो नहीं लेनी, और अगर लेनी है तो भाई वीडियो देखिएगा और वीडियो में रोक के इस तरह पिक्चर ले लें। बल्कि मैंने तो आपको बोला ये क्या करें अपने रजिस्टर में, कॉपी करें, लिख के करें, कॉपी ना करें लिख के करें। ये तो मैं ऐसी जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो, वरना मैं ये लिख के काम करता हूँ तो और टाइम लगता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो बस मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ और डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब रिक्वायर्ड 2 पे चलते हैं। कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन मिसबा लिमिटेड। किसकी बुक में एंट्रीज बनानी, मिसबा लिमिटेड। इसको अकाउंटिंग की जुबान में कौन सी कंपनी कहेंगे, सामिया बताएगी, सामिया बताएगी। अकाउंटिंग की जुबान में ये सामिया है, सामिया ये कौन सी कंपनी है बेटे, एब्जॉर्ब कंपनी है, बिल्कुल। सिर्फ एब्जॉर्ब बहुत सियानी हो तुम, ना तुमने ईडी लगाया ना तुमने आईएनजी लगाया, है ना, बीच में रख दिया मुझे कि सर खुद ही डिसाइड कर लें क्या है। इडियट, एब्जॉर्ब्ड होती है या एब्जॉर्बिंग होती है, सिर्फ एब्जॉर्ब कंपनी कौन सी होती है, तो पूरा बोलोगी ये एब्जॉर्ब्ड कंपनी है जो अपने वजूद को खत्म कर रही है, वो अपने पास एंट्रीज, तो वो अपने पास क्या एंट्रीज बनाएगी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब इत्मीनान से, एंट्रीज तो हम देखेंगे, बनाना भी साथ साथ। पहले बताओ ये कॉपी करना है या कर लोगे खुद, इसको कॉपी करवाऊं या कर लोगे,
बोलो। सर कर लेंगे। पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लो, ये लो, इसको मैं थोड़ा सेट कर दूं, तुम्हें पिक्चर लेनी है तो ले लो, मर्जी है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। बस काम तुम्हें ये रजिस्टर में करना लिख के। अगर तुमने ये सोचा नहीं नहीं लिख के करने की क्या जरूरत है, बस हमें तो आता है, तो बेटे आता बहुत कुछ है तुम्हें, लेकिन तुम अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो नुकसान है। इसलिए डिसाइड कर लो मेरे साथ जो कह रहा हूँ, इसकी पिक्चर ले लो, लिख के कर लेना। और अब इतना टाइम दे दिया इनफ है पिक्चर लेने के लिए। आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है? यस सर। अब मिसबा लिमिटेड की बुक में जब हम एंट्रीज बनाने जाएंगे तो हमें सिंपल जर्नल बनाना है। ये बताओ मिसबा लिमिटेड के पास है क्या क्या? लैंड, बिल्डिंग, नहीं, अकाउंट्स पेबल, हेड के नाम से बोलो ना, इस तरह अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर इस तरह एसेट्स, हाँ शाबाश, मिसबा लिमिटेड के पास है एसेट्स और लायबिलिटी। लायबिलिटी। और एसेट और लायबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, जरा पढ़ना ये जुमला बिस्मा। All the assets and accounts payable to be taken over by Kamran Limited at इसका the मतलब है purchase. इसके तमाम एसेट्स को और इसकी लायबिलिटी को किसने कबूल कर लिया? Kamran Limited. यानी जो आज तक था किसका? मिसबा कंपनी का। अब वो मिसबा का रहा नहीं है, किसका हो गया? कामरान लिमिटेड ओके, का। तो कामरान लिमिटेड कहेगा मेरे पास एसेट्स आ गए, लेकिन हम कामरान की बुक में अभी एंट्री नहीं बना रहे, लेकिन मिसबा कहेगी मेरे पास से मेरे एसेट्स चले गए। तो ये सारे एसेट गए, लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज। एतराज है? नो सर। बोलो ये सब क्या होने चाहिए उसूलन? अगर एंट्री बनाए तो इन सबको क्या करना चाहिए? क्रेडिट, डेबिट। डेबिट? कौन बोल रहा है डेबिट? अरीशा? ऐसे डेबिट साइड पे होते हैं ना। अरे मेरा बेटा, मिसबा लिमिटेड की बुक में एंट्री बना रहा हूँ, मिसबा लिमिटेड के पास एसेट आ रहे हैं क्या? मिसबा लिमिटेड के एसेट तो उसके पास से जा रहे हैं। हाँ, समझ रही हो? मिसबा लिमिटेड कह रही है मेरे एसेट अब मेरे रहे नहीं है, तो उसके पास से तो अरीशा नहीं है। समझ आ रही है अरीशा या नहीं? यस सर, भाई क्रेडिट में जाएंगे एक्सीलेंट, खत्म होने के लिए। क्रेडिट में जाएंगे। अच्छा तो फिर डेबिट में क्या आएगा? जो लायबिलिटी थी किसकी? मिसबा की। क्या थी? मिसबा लिमिटेड। क्या थी? अकाउंट्स पेबल। कितनी? 15,000। ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 15,000। डेबिट। डेबिट क्यों? डेबिट। क्योंकि अब ये लायबिलिटी मिसबा ने पे कर दी। कर दी, पे कर दी। मिसबा ने कब नहीं, पे नहीं करी, यानी दे दी। वो कामरान लिमिटेड पे करेगा। एक्सीलेंट। तो ये कहेगा मेरी जिम्मेदारी आज से खत्म, मेरे एसेट भी खत्म और मेरी लायबिलिटी भी। अरे क्या हो गया, इतना आसान सवाल? खत्म। हाँ ना, खत्म भी तो बोलना है, तुम लोग भी तो हो खत्म, बस यही बोलना है खत्म। तो एसेट्स भी खत्म, चले गए हमारे पास से खत्म करने के लिए, क्रेडिट, लायबिलिटी भी खत्म। अच्छा और कोई अकाउंट है? जरा गौर से देखो जो लिखेंगे, सोच समझ के बोलना, शाबाश, बोल सकते हो तुम ज़हीन लोग हो। और कोई अकाउंट है जो यहाँ नजर आ रहा हो? शाबाश। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जाहिर सी बात है जब एसेट खत्म होंगे तो एसेट के साथ कॉन्ट्रा एसेट भी खत्म होंगे। कॉन्ट्रा एसेट भी खत्म होंगे। कितनी सिंपल सी बात है। जिन लोगों का कनेक्शन मुनक़ता हो गया था उनके लिए बोल रहा हूँ कि जाहिर सी बात है जब एसेट खत्म होंगे मिसबा लिमिटेड के तो वो एसेट के साथ अपने कॉन्ट्रा एसेट को भी तो करेगी ना। क्यों भाई दुश्मन, वो अपने कॉन्ट्रा एसेट क्या करेगी? खत्म। कॉन्ट्रा एसेट कहाँ होते हैं आमतौर पे? ये नजर आ रहा है लिखा हुआ क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या लिखेगी मेरा बेटा? डेबिट। इसका मतलब है डेबिट में कितनी चीजें आएंगी? जल्दी जल्दी बोलो। दो। अकाउंट्स पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आ गया? अच्छा यस सर। ये बताओ ये दोनों तो हो जाएंगे क्या? डेबिट। डेबिट। डेबिट हो जाएंगे और ये सब हो जाएगा क्या? क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्या एंट्री बैलेंस होगी आप? नो सर, नहीं होगी। तो आज मिसबा लिमिटेड कहेगा अबे हमारे पास से कितने की चीजें चली गई, ये सब मिला के, और इतने रुपए हमारे लायबिलिटी और कॉन्ट्रा एसेट को मिसबा ने कबूल कर लिया, तो इसका डिफरेंस लेंगे और मिसबा लिमिटेड कहेगा हमें इतने रुपए कामरान लिमिटेड से मिलने।
चाहिए। चाहिए। एक्सीलेंट बोला आपने, एक्सीलेंट इसलिए बोला कि भाई बिस्मा कह रही है चाहिए, ये तो है बात चाहिए की, लेकिन क्या जरूरी है कि उसे उतने ही रुपए मिल रहे हैं? नो सर। तो उसे No, sir. औकात से ज्यादा भी मिल सकते हैं और औकात से कम भी कम मिल भी। सकता है। तो क्या आज आपने निकाला है कि उसे कितने रुपए मिलने का कमिटमेंट मिला? कामरान लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन में कितने रुपए देगा सब मिला के? 285 वेरी गुड। 285. ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं? परचेज। कंसिडरेशन। तो Consideration. इतने रुपए टोटल, इतने रुपए टोटल किसने देने का वादा किया? Kamran कामरान। Limited. किसको? मिसबा Misbah लिमिटेड। Limited. तो मिसबा लिमिटेड अपने पास लिखेगा कि आज हमारे सारे एसेट हमारे पास से, चलेगा। चलेगा. आज हमारी लाइबिलिटी और कॉन्ट्रा एसेट हमारा खत्म हो गया और हमारे पास इतने रुपए लेने का राइट है। राइट आ गया। किससे? Kamran कामरान Limited. लिमिटेड से। आओ एंट्री देखो पहली, बिजनेस का नाम मिसबा लिमिटेड, जिसकी बुक में एंट्री बना रहे हो, पहली एंट्री की डेट अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन खत्म हो रहा है, रिसीवेबल फ्रॉम कामरान छोड़ दो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। क्या बोला? ये तुम्हें फिलहाल नजर, हालांकि समझा दिया है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और वो लैंड जो आज तक किसकी थी? मिसबा की, खत्म हो गई। क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जरा देखना ये सब मिला के बनते कितने के हैं? तुम्हें ये मेरी एक्सेल की शीट नजर आती है? टोटल नजर आता है कितने बनते हैं? 3,75,000। 3,75,000 रुपीज की ये सब चीजें बनती हैं और इसके बदले में जो लायबिलिटी और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को लिखा गया वो दोनों मिला के कितने बनते हैं? 90,000। यानी सारे एसेट्स में से कॉन्ट्रा एसेट और लायबिलिटी को माइनस करो जरा, तो बताना कितने बन रहे हैं बच्चों? कैलकुलेटर चला के देखो। सर नहीं समझ आ रहा। 285,000. हाँ, 285। जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं फिर कहता हूँ, इन सबको प्लस किया तो बना 375। 375 में से क्या कर दो? माइनस कर दो 90,000। ये दोनों सर इन्हें माइनस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये एसेट खत्म हो गए और इतने रुपए की लाइबिलिटी और कॉन्ट्रा एसेट खत्म हो गए, तो उसूलन 2 लाख कितने मिलने चाहिए? 85। यही जवाब आ रहा है ना आपके पास? यस सर। और आज इसे सर. मिल भी रहे हैं औकात के। बराबर। बराबर. सवाल में लिखा हुआ था ना, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इक्वल टू। Net asset. तो आज इसीलिए ना छोटी कंपनी को, ना मिसबा लिमिटेड को हो रहा है फायदा और ना हो रहा है नुकसान। नुकसान। अगर फायदा नुकसान होगा तो यहाँ एक और नया अकाउंट आएगा, जब इसे मिलेंगे इसकी औकात से ज्यादा। ज्यादा. या कम। कम. तो औकात से ज्यादा या कम मिलेंगे तो डेबिट या क्रेडिट में एक अकाउंट आएगा जिसमें हम फायदे या नुकसान को रिकॉर्ड करेंगे। नुकसान को रिकॉर्ड करेंगे। अभी नहीं बता रहा उस अकाउंट को, लेकिन हिंट दे दिया। इतना तो काफी है ना, इतना तो याद रख लोगे ना कि हिंट दे दिया सर ने कि जब औकात से ज्यादा या कम कम मिले तो कम. फिर एक नया अकाउंट आता है जो अभी फिलहाल लिख नहीं रहे, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अगर इसकी वर्थ बनती है 285 तो इसे मिल भी रहे हैं 285। 285। आगे बढ़ू? यस सर। ओके, तो अब जरा देखना दिसंबर 31, बल्कि आगे यहाँ देखते हैं कि आप क्या करना है। उसने तो सिंपल ये लिखा हुआ है जर्नल में एंट्रीज बनाओ मिसबा लिमिटेड के, बस उसने तो ये लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं भाई इसके एसेट खत्म हो गए, इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, इसके एसेट खत्म, इसके एसेट खत्म, इसकी लायबिलिटी खत्म। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि अब क्या करना है। अब क्या नजर आ रहा है यहाँ बताओ जरा, और क्या नजर आ रहा है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और यानी रिटर्न शेयर अर्निंग। होल्डर इक्विटी बची, इसकी शेयर होल्डर इक्विटी बची। लेकिन पहले ये देखो कि इसने जो अपने एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया तो बदले में क्या इसे चीजें मिल गई? नो सर। अभी तो इसके पास क्या आया है? सिर्फ चीजें लेने का। राइट। तो राइट ये आया। तो मिसबा लिमिटेड बोलेगी कामरान लिमिटेड से कि लाओ भाई इस राइट के बदले में मुझे दे दो जो कुछ देना है। तो याद है इसके बदले में क्या क्या मिलेगा? 20,000 शेयर शेयर और कैश. 20,000 शेयर जिनकी वैल्यू बनेगी बिस्मा 2 लाख। 2 लाख, और मिलेगा 85,000 कैश. कैश। तो कैश मिल रहा है किसे? मिसबा Misbah Limited. मिसबा को। और मिल रहे हैं शेयर। Share. शेयर, कैश मिल रहा है और शेयर।
अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों बस अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ, अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि भाई आज इसको जो राइट मिला था 285 लेने का, वो राइट जा रहा है रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल आज कलेक्ट हो रहा है। रिसीवेबल का राइट चला गया, क्रेडिट हो गया। ये एक टेम्परेरी अकाउंट था। सर ये क्यों आया था? क्योंकि जब इसके एसेट इसके पास से गए तो इसे बदले में इतने रुपए मिलने चाहिए, तो इसने लिखा था कि हमें कामरान लिमिटेड से इतने रुपए लेने हैं, और कामरान लिमिटेड ने इतने रुपए देने का भी वादा किया। वादा था। किया। सर कहाँ किया था? अरे ये परचेज कंसिडरेशन इसके बराबर थी ना, या नहीं? अच्छा सर, अगर ये 290 होती, अगर ये कितनी होती 290, तो मेरे बच्चों में यहाँ 290 लिखता। जब मैं यहाँ 290 लिखता तो ऑटोमेटिकली ये साइड ज्यादा होती, फिर यहाँ एक नया अकाउंट आता। अगर ये 270 होती तो फिर यहाँ पैसे कम होते, मैं यहाँ एक अकाउंट नया लिखता और पैसे आते। लेकिन आज मुझे इतने ही रुपए मिलेंगे जितना इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है। क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। अब यस सर। मुझे 285 मिल गए, मेरे पास से 285 लेने का राइट चला गया, और मेरे पास सबसे पहले क्या आए बोलो? शेयर। किसके शेयर आए? कामरान कामरान लिमिटेड। लिमिटेड। तो ये शेयर कामरान को, लिमिटेड के। इन शेयर को मैंने इसी नाम से लिखा, शेयर इन कामरान लिमिटेड। सर तो क्या करेंगे इसका? अरे भाई मिसबा लिमिटेड तो अपने वजूद को खत्म कर रही है। तो जाहिर सी बात है मिसबा लिमिटेड शेयर लेके बाद में किसके हवाले कर देगी? वर्कर्स के। अब नहीं, आवाज समझ में नहीं आई मुझे, सॉरी। सर अपने वर्कर्स के। मुझे पता नहीं, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, मैं फिर कहता हूँ, सुनो। मैं कह रहा हूँ मिसबा लिमिटेड कामरान लिमिटेड के शेयर लेके किसके हवाले कर देगी? शेयर होल्डर्स के। शेयर होल्डर्स के। अब पता नहीं बिस्मा क्या कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल सर मैं वर्कर्स बोल रही थी। अच्छा अच्छा ओके बेटा। नहीं वर्कर्स के नहीं मेरा बच्चा, वर्कर्स को तो बोलेंगे भाई कंपनी खत्म हो रही है, ठीक है, तो आप लोग अल्लाह हाफिज, और अगर नई कंपनी में काम होगा वहां उन्हें मुलाजमत पे रख लेंगे। लेकिन जो लोग कहाँ मालिक थे बेटा बिस्मा, जो लोग कहाँ मिसबा मालिक, कंपनी में उन्हें बोला जाएगा आज से आप मिसबा लिमिटेड के मालिक नहीं रहे। आप सर्टिफिकेट वापस कर दें। आपको शेयर दे रहे हैं हम किसके? कामरान लिमिटेड। कामरान तो लिमिटेड मिसबा के। लिमिटेड ने कामरान लिमिटेड से उनके कितने रुपए के शेयर ले लिए? 2 लाख। 20,000। 20,000 2 लाख। रुपए 2 के लाख। पूछा है मैंने, रुपए के। और 85,000 रुपए क्या 2 ले लाख लिया? कैश। कैश। तो ये सब किसके लिए लिया? शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए। तो बस अब देखो, सवाल में जल्दी से आओ और इधर देखो। वक्त कम है लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह के हुक्म से समझ जाओगे। कल या परसों या जब भी मुझे मौका मिला मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, तुम्हें थोड़ा और गाइड कर दूंगा ताकि फिर तुम कुछ काम भी कर सको अपने घरों पर, ठीक है? अच्छा अब क्या है जनाब अली, या फिर हो सकता है किसी दिन मैं रात को 9 बजे के बाद क्लास रख लूँ, जो भी वक्त कन्वीनियंट होगा मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा और क्लास रख लूंगा अचानक, ठीक है? क्योंकि अगर एक मुकम्मल नहीं होगा ना एक लेक्चर, तो फिर आपको लिए फायदा नहीं होगा, आपका पूरा वीक जाया हो जाएगा, आप इंतजार करते रहेंगे और सब भूल जाएंगे। अच्छा तो अब यहाँ पर बात यह है कि भाई सारे एसेट खत्म हो गए, ये सब डेबिट थे इन्हें क्रेडिट कर दिया, यहाँ से 1 2 ये अकाउंट भी खत्म हो गए, तो कौन कौन से अकाउंट बचे हैं अभी तक, जल्दी बताओ। रिटेन अर्निंग। ऑर्डिनरी शेयर के। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? आज तो लिख के दिया हुआ है हमने सवाल में खुद। क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट तो साइड। इन अकाउंट्स को भी खत्म करूं या नहीं? यस सर। क्यों खत्म करूं? यस सर। क्यों खत्म करूं अरीशा? क्योंकि मिसबा वो कामरान लिमिटेड के ने शेयर दे दिए ना अपने। क्योंकि मिसबा लिमिटेड अपने वजूद को कानूनी तौर पर खत्म कर रही है। तो उसका हर अकाउंट का खत्म कर बैलेंस, रही है। तो उसके हर अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल तुम सब की तरह 0। जीरो होना चाहिए। सही है? नहीं समझ आया? आज कामरान लिमिटेड इन सब चीजों को टेक ओवर कर रहा है, तो मिसबा लिमिटेड कहेगी आज से मेरे मालिक भी मेरे मालिक रहे नहीं है। नहीं। मेरे मालिकान के कैपिटल को हम कर देंगे कम और उन्हें हम कामरान लिमिटेड से लिए हुए शेयर उनके हवाले करेंगे। तो देखो हमने तीसरी एंट्री में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट किया, और क्या डेबिट किया बोलो? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग। ये देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, रिटेन अर्निंग डेबिट 85,000,
और क्रेडिट में लिखा शेयर होल्डर अकाउंट। सर इसका क्या मतलब है कि हम अब यानी सबसे पहले गौर से सुने सब बच्चे, पहली एंट्री में मिसबा लिमिटेड ने अपने सारे एसेट को क्लोज किया और लायबिलिटी को क्लोज किया और कॉन्ट्रा एसेट को क्लोज किया और एक टेम्परेरी अकाउंट रिकॉर्ड किया जिसका नाम क्या था? रिसीवेबल फ्रॉम कामरान लिमिटेड। अगली एंट्री में वो रिसीवेबल भी हमारे पास से खत्म हो गया और हमारे पास आ गया क्या? कैश और शेयर्स और शेयर। और ये कैश किसको देने? और शेयर और ये किसको देने? इस बार शेयर होल्डर्स को, है ना? किसको सॉरी देने? ये सब किसको देने बेटा? कोई बात नहीं, ये सब किसको देने मेरे शेयर बच्चे? होल्डर्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को। बिल्कुल सही। तो अब हमने कहा चलो हिसाब लगाओ शेयर होल्डर्स का शेयर बनता कितने का है। तो हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट किया 2 लाख, रिटेन अर्निंग डेबिट किया 85,000। हमने कहा यार उनको देने भी हैं हमने कितने? 285 और इनके नाम पे हमने लिए हुए भी हैं कामरान से कितने? 285 आखिरी एंट्री समाप्त फरमाएं, आखिरी एंट्री समाप्त फरमाएं, देख भी लें। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सही है? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, देख लो गौर से, ये डेबिट हुआ था, ये डेबिट हुआ था और ये क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया ये अकाउंट, बोलो सही है? फिर ये अकाउंट डेबिट हुआ, ये अकाउंट डेबिट हुआ और देखो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया ये अकाउंट। यस सर। फिर ये अकाउंट क्रेडिट हुआ और ये अकाउंट डेबिट हुआ, बोलो खत्म हो गया ये अकाउंट भी। यस सर। और ऑलरेडी सारे एसेट लायबिलिटी को मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। तो बस आखिरी एंट्री में हमने क्या किया, ये जो हमने टेम्परेरी अकाउंट बनाया, पहला टेम्परेरी अकाउंट ये दूसरी एंट्री में खत्म हो गया। दूसरा टेम्परेरी अकाउंट क्या है? शेयर होल्डर अकाउंट। बल्कि दूसरा टेम्परेरी अकाउंट है शेयर्स इन कामरान लिमिटेड, सही है? यही है ना? दूसरा टेम्परेरी अकाउंट है शेयर्स इन कामरान लिमिटेड। ये चौथी एंट्री में ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये यहाँ डेबिट हुआ और ये यहाँ पे क्रेडिट। तीसरा टेम्परेरी अकाउंट कौन सा बनाया? शेयर होल्डर अकाउंट। और वो चौथी एंट्री में खत्म हो गया। तो क्या किया हमने? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और हमने कहा इनके नाम पर हमें क्या क्या मिला हुआ है कामरान से, बताओ कितने रुपए के शेयर्स। उनको शेयर दिए, बोला ये लो तुम्हारे लिए शेयर आए थे, सर्टिफिकेट। आज से तुम्हारा और हमारा राब्ता खत्म। तुम्हारा मिसबा लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। और ये तुम्हारे नाम पर हमने लिया था, बोलो क्या? कैश भी हुआ आपका, ये कैश भी हुआ आपका। किन को बोला आपका? कामरान मिसबा लिमिटेड को। मिसबा लिमिटेड के मालिकान को बोला कि ये कैश भी आपके लिए है। किन्होंने भेजा है? कामरान लिमिटेड। क्या आपको एंट्रीज थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। पहले एंट्री में एसेट लायबिलिटी को क्लोज किया है, ट्रांसफर किया, सॉरी क्लोज का लफ्ज अच्छा नहीं है, माजरत चाहता हूँ। एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है। दूसरे एंट्री में परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया है, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन रिसीव, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। नरेशन सुन रहे हो? फिर बोलूं क्या? यस सर। टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। to record purchase consideration received, to record purchase consideration रिसीव कर ली। और तीसरी एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स को क्लोज किया है। ये ट्रांसफर नहीं होते, ये इनके पास से जाएंगे वहां नहीं आएंगे, ये अकाउंट क्या जाते हैं? क्लोज। जो इस कंपनी का मालिक था आज से वो अब इस कंपनी का मालिक नहीं है। तो हमने इस एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट को क्या किया? क्लोज। हाँ, एसेट और लायबिलिटी तो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। लायबिलिटी क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। लेकिन शेयर होल्डर इक्विटी को क्या करना पड़ता है? क्लोज। तो वो क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंक दी? डेबिट साइड। और नरेशन लिखेंगे टू क्लोज शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, टू क्लोज शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स या टू क्लोज शेयर होल्डर इक्विटी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और आखिर में शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिए कामरान लिमिटेड के और कैश दे दिया। तो टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कैश टू शेयर होल्डर्स, सिंपल, सही है? यानी आखिर में हमने रुखसती की एंट्री बना दी। टू रिकॉर्ड फाइनल सेटलमेंट विद शेयर होल्डर्स, टू रिकॉर्ड फाइनल
पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, राइट? समझ आ गई सारी बातें? Yes, sir. यस सर। तो इंशाल्लाह हम ना इसी वीक में हमें करना पड़ेगा। बेशक हम एक 40 मिनट का सेशन रख लें, तो उसमें पता है क्या होगा कि अब मैं आपको मिसबा लिमिटेड के बाद कौन सी एंट्री बनाना सिखाऊंगा, जनाबे आली ये वाली एंट्रीज ना, कामरान लिमिटेड। कामरान तो फिर लिमिटेड। इसके बाद ना आप और कंपनीज पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब मुझे जैसे ही मौका मिलता है, आज या कल, तो हो सकता है कल मैं बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास के बाद आप लोगों को तकलीफ दूं और बोलूं जरा 40 मिनट के लिए एक्स्ट्रा आ जाएं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे जरा एक्टिव रहिएगा, खास तौर पे रिफत आप एक्टिव रहिएगा। रीजन कि मैं मैसेज करूंगा और आपने नहीं देखा तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एमन, अरीशा और बिस्मा ये सब तो इनका तो ये है कि मैं एक को मैसेज कर दूंगा, एक ने भी पढ़ लिया तो वो बाकी सबको उठा देगी फोन कर करके, लेकिन मैं किसी को उठाऊंगा नहीं। मैं सिंपल एक मैसेज करूंगा और बोलूंगा भाई आधे घंटे बाद क्लास है, 1 घंटे बाद। तो व्हाट्सएप तो सबका ही ऑन रहता है मेरा ख्याल है, और इस उम्र में तो इंसान देख ही लेता है जल्दी जल्दी, क्या ख्याल है? तो चलें आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो रही है, और कल तो मुलाकात है ही ड्यू, ठीक है? कल जो है, अगर आप लोग कहें तो दोपहर में पढ़ा दूं आपको पहले, ये भी हो सकता है। सर जी फरमाइए। सर कल नहीं रखिएगा, परसों रख लीजिएगा। चलें देख लेते हैं, जो भी है। 14 अगस्त के दिन पढ़ना सही नहीं है, आज़ादी का दिन है, एक दिन तो आज़ाद हो जाएं। चले मैं मुनासिब कर लेता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? यस सर, अल्लाह ओके। हाफ़िज़।